किन मंत्रों के जाप से मोक्ष मिलेगा? मंत्र जप का मोक्ष से सीधा संबंध नहीं है कि इस या उसके मंत्र जप से मोक्ष मिलेगा। किन मंत्रों से? सिद्ध गुरु से प्राप्त कोई सा भी किसी भी देवी देवता का ऐसे गुरु का चैतन्य किया गया मंत्र ध्यान साधना में सहायक हो सकता है। पहली बात, मंत्र जप चित्त शुद्धि व एकाग्रता व ध्यान में सहायक होते हैं। ध्यान में उतर जाने पर मंत्र का कार्य लगभग पूरा हो जाता है। मोक्ष मिलना साधक की प्रकृति व ईश्वर इच्छा पर निर्भर करता है। मोक्ष के विविध अर्थ हो सकते हैं। आत्म साक्षात्कार, स्वरूप स्थिति इत्यादि। भक्ति दर्शन में तो सारूप्य इत्यादि और भी भेद हैं जिनकी चर्चा से विषयांतर होगा। दूसरी बात, मंत्र ध्यान से आगे नहीं जाते क्योंकि कि परमात्मा तो नाम और रूप से परे है। इसीलिए परमात्मा से साक्षात्कार के संदर्भ में तैत्तरीय उपनिषद वल्ली 2 अनुवाक 9 श्लोक 1 में कहा गया है, यतो वाचो निर्वते अप्राप्य मनसा से है, अर्थात मन के साथ साथ वाणी आदि समस्त इंद्रियां उसे नहीं पाकर लौट आती हैं। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, केवल मंत्र जप पर्याप्त नहीं, साधक को अपनी रजस तमस वृत्ति से परे, इच्छा आकांक्षा से परे भी जाना होता है। उदाहरण देखिए, उत्तानपाद राजा के बेटा ध्रुव नारद ऋषि से 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय लेकर तपस्या के लिए गए। साक्षात विष्णु से साक्षात्कार भी हुआ पर वरदान में पद ही मांग पाए। क्यों? मोक्ष क्यों नहीं मांगा? यह मोक्ष तो स्वतः मिल जाना चाहिए था, इसलिए मोक्ष नहीं मिला क्योंकि बालक ध्रुव के चित्त में विमाता से अपने अपमान से उपजी पद प्राप्ति की वृत्ति शेष रह गई थी। बाद में ध्रुव को इसी बात का पश्चाताप हुआ कि अरे ये मैंने क्या मांग लिया, मोक्ष क्यों नहीं मांगा। तब नारद ने उन्हें समझाया और पद भोग की अवधि पूरी होने के बाद फिर से मोक्ष हेतु तपस्या करने को कहा। आशय ये कि मंत्र जप व तपस्या तो राक्षस भी करते थे और भीषण करते थे, पर वे अपनी तामसिक वृत्ति के कारण अत्याचारी शक्ति ही मंत्र जप के बदले में पाते थे। उनकी दुर्दमनीय शक्ति के आगे देवता तो बस त्राही त्राही करते फिरते थे, कभी ब्रह्मा के पास, कभी विष्णु के पास और कभी महेश के पास। राजा भरत ने तो राजपाट त्याग कर जंगल की राह ली व चित्तवृत्ति भी शुद्ध हो गई, पर एक मृग शावक की देखभाल में चित्त रम जाने से अंतमति सो गति अनुसार एक जन्म और लेना पड़ा मृग के रूप में ही। चौथी बात, जब तक पूर्व जन्म के समस्त संचित कर्म अर्थात जिनका फल नहीं मिलने से वे फिक्स डिपॉजिट की तरह कर्म खाते में जमा है, वे भी समाप्त नहीं होते, तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता। अब प्रश्न हो सकता है, क्या मंत्र जप से पूर्वजन्म के कर्म के बीज दग्ध हो सकते हैं? इसमें 2 मत हो सकते हैं। मेरा मत है कि ऐसे संचित कर्म जो प्रारब्ध नहीं बने हैं उन्हें योगाग्नि से भस्म किया जा सकता है, और अथवा अनन्य भक्ति व ईश्वरीय अनुकंपा से भी निष्फल किया जा सकता है, अथवा निष्काम कर्म की भूमि पर स्थित होकर साक्षी भाव विकसित करके भी समाप्त किया जा सकता है। इस विषय पर गीता में भी संचित कर्म बीज योगाग्नि से दग्ध हो सकने की बात कही गई है। षट दर्शन में कर्म फल पर मतभेद है। महर्षि जैमिनी ने तो कर्मफल विधान में ईश्वर की भूमिका से ही इनकार ही किया है। पर इतना तो निश्चित समझिए कि संचित कर्मों, जिन कर्मों का फल नहीं मिला है, में से जो कर्म प्रारब्ध बन गए हैं, अर्थात जिनके कारण ये जन्म, आयु व भोग प्राप्त हो गया है, वे प्रारब्ध कर्म तो इस जन्म में भोगने ही होते हैं, यद्यपि ईश कृपा से उनकी तीव्रता कम हो सकती है। प्रारब्ध से आशय वे कर्म जिनसे यह मनुष्य योनि, आयु और भोग ये 3 चीजें मिली हैं। प्रारब्ध कर्म तो यहाँ तक कि जिन्हें इसी जन्म में आत्म साक्षात्कार हो गया है, वे भी प्रारब्ध कर्म अर्थात इस जन्म के आयु और भोग भोगते ही हैं। ऐसे आत्म साक्षात्कार कर्ता जिसे मोक्ष का अधिकार मिल गया है और जिन्हें जीवन मुक्त कहा गया है, अर्थात उनकी इसी जीवन में मुक्ति हो गई है, उन्हें भी शेष बचे प्रारब्ध कर्म काटना होते हैं। कलयुग में शुद्ध हृदय पवित्र मन से श्री राम या राम राम या हरे कृष्ण हरे राम जपने से ही मुक्ति मिलती है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण नामक पुस्तक में स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक कहते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ही वह मंत्र है जो आत्मा को मोक्ष प्रदान करता है। श्रीमद्भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, उससे कहते हैं कि कलयुग में श्रद्धा भाव से उन्हें जपने वाले, उनकी शरण आने वाले भक्त मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो उन्हें जपते हैं उनके सभी पाप वो स्वयं नष्ट कर देते हैं और शरणागत की रक्षा करते हुए उसे मोक्ष देते हैं। परंतु इसी गीता में श्री कृष्ण खुद ही अर्जुन को निष्काम कर्म का ज्ञान देते हैं, अर्थात निरपेक्ष भाव से फल की चिंता किए बिना उद्देश्य प्राप्ति के लिए समर्पित होकर कर्म करने को कहते हैं। इससे ही कर्म सिद्ध होने पर पृथ्वी का राज्य भोगते हैं और कर्म क्षेत्र में हताहत होने पर मुक्ति स्वर्ग मिलती है और यश को प्राप्त करते हैं। अतः मोक्ष सत्कर्मों से मिलता है।
मंत्र जप से भी मुख्य सत्कर्म है। ये प्रथम है क्योंकि इसमें क्रिया हो रही है, इस पर ही ध्यान दो, यही मुक्ति का मार्ग है। श्रद्धा भाव से राम कृष्ण जपना या सत्कर्म करना, किसी का बुरा न चाहना, भक्ति करना, प्राणी मात्र के हित चिंतन करना, अहिंसक रहना, रक्षा हेतु शस्त्र संधान करना, देश धर्म की रक्षा में बलिदान करना, अन्याय अत्याचार का विरोध करना, मजबूर की मदद करना, सत्य आचरण अपनाना ही मुक्ति का मार्ग है। वैदिक मंत्र जैसे महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋग्वेद में महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमुक्षीय मामृतात्। अर्थ, इस पूरे संसार के परमेश्वर त्रयंबक 3 नेत्र वाले भगवान शिव की हम पूजा करते हैं। इस पूरे विश्व में सुरभि सुगंध फैलाने वाले भगवान शंकर हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्ति प्रदान करें, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र की महिमा का व्याख्यान है। ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थ, उस प्राण स्वरूप दुहकनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। जहाँ पर ज्ञान समाप्त होता है वहाँ से आस्था आरंभ होती है, और जहाँ आस्था समाप्त होती है वहाँ से विश्वास आरंभ होता है, और ये विश्वास मोक्ष दिला देता है। मोक्ष के ईश्वर महादेव हैं, इनका एक नाम मोक्षेश्वर महादेव भी है। श्री कृष्ण ने महाभारत में इनको मोक्ष का ईश्वर कहा है। प्राचीन काल के युद्ध हर हर महादेव के उद्घोष के साथ लड़े जाते थे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि महादेव उन सबको मोक्ष प्रदान करें जो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो। आप विश्वास रखें इन पर, ये अति आवश्यक है। फिर इस विश्वास के साथ शिवालय जाएं, एक लोटा जल और बेलपत्र इन पर अर्पण करें और बैठ जाएं। इनका ध्यान लगाकर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें।